Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about narration and its importance in this lecture. इस लेक्चर में हम लोग जो है द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इनटू फॉरनेस, ऐसे शब्द जो निकटता सूचक होते हैं उन्हें दूर सूचक शब्दों में परिवर्तित करना बताया जाएगा। इसके लिए जैसे दिस का दैट है, दीज का दोज है, एस्टरडे का द प्रीवियस डे है, टुमारो का द फॉलोइंग डे है या द नेक्स्ट डे है। इस तरह से हेंस का देंस है, नाउ का देन है, एगो का बिफोर है। इस तरह से जो है वो आपको इसमें डिटेल चर्चा की जाएगी। अब हम चलते हैं, टॉपिक है हमारा नियरनेस इनटू फॉरनेस। निकटता सूचक शब्दों को हम दूर सूचक शब्दों में बदलते हैं। वी चेंज द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग फॉरनेस। वी चेंज वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, निकटता सूचक शब्दों को हम किस में बदलते हैं? एक्सप्रेसिंग वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस, दूर सूचक शब्दों में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? दूर सूचक। जैसे दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज, नाउ चेंज इनटू देन, एगो चेंज इनटू बिफोर, हैंस चेंज इनटू देंस, हिदर चेंज इनटू दिदर, दस चेंज इनटू सो, टू नाइट चेंज इनटू दैट नाइट, टुडे चेंज इनटू दैट डे। इसी तरह से देखिए टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, इसको आपको याद करना पड़ेगा। टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। एस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। एस्टरडे चेंज इनटू प्रीवियस डे और द डे बिफोर। लास्ट नाइट हो या लास्ट वीक हो या लास्ट ईयर हो, नाइट हो, वीक हो या ईयर हो, तो किस में बदलता है? प्रीवियस नाइट या प्रीवियस वीक या प्रीवियस ईयर में कन्वर्ट होता है, बदलता है। इसी तरह से नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर, ये किस में बदलता है? द फॉलोइंग वीक, मंथ और ईयर में बदलता है। एस्टरडे मॉर्निंग जो है हमेशा द प्रीवियस मॉर्निंग या द मॉर्निंग बिफोर में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? द मॉर्निंग बिफोर में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ही सेड टू देम, ही सेड टू देम आई विल हियर, आई विल लीव यू नाउ। ही सेड टू देम, एग्जाम्पल हम लेते हैं। He said to them, कामा इन्वर्टेड कामा में, I will leave you now। अब हम इस पे विचार करते हैं तो ही आपका वही होगा सेड चेंज इनटू टोल्ड। सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। ही टोल्ड देम, ही टोल्ड देम। उसके बाद क्या हो जाएगा? दैट, कंजंक्शन दैट लाइए। अब प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हम देखते हैं। हमने सन का फार्मूला बताया है, तो ही है और यहाँ आई है। द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन आई एंड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, तो आई चेंज इनटू ही। किसमें बदलेगा? ही। और विल चेंज इनटू वुड, ही वुड लीव। अब यू आपको बदलना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। किसके अनुसार? देम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? यू के स्थान पर देम हो जाएगा। और यहाँ हम नाउ पढ़ रहे हैं। नाउ क्या है? नियरनेस है, इसको फारनेस में बदलेंगे। क्या हो जाएगा? लीव देम देन, लीव देम देन। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं।
Mohan said to Ravi, said to Ravi, comma inverted comma में you will go to market tomorrow. You will go to market tomorrow. Full stop, inverted comma, closed. तो अब आप देखिए सेड टू को टोल्ड में बदलिए. मोहन टोल्ड रवि. मोहन टोल्ड रवि दैट. अब देखिए रवि के नाते यू किस में बदलेगा? ही में बदलेगा. यू किस में बदलेगा? ही. ही वुड go to market the next day या the following day. चाहे जो आप चाहें लिख दें, चाहे the next day, the following day. tomorrow हमेशा the next day या the following day में बदलता है. अगला रमेश said to मोहन. कामा इन्वर्टेड कामा में you wrote a letter yesterday. You wrote a letter yesterday. तो क्या हो जाएगा? रमेश टोल्ड मोहन. रमेश टोल्ड मोहन दैट. अब यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार. दैट ही. अब रोट है तो हैड रिटन हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में. ही हैड रिटन ये लेटर द previous day. The previous day या the day before. The previous day या the day before में कन्वर्ट करते हैं. अब आगे हम चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं. They said to Mohan, कामा इन्वर्टेड कामा में बी wrote these letters yesterday. We wrote these letters
एस्टरडे। अब यहाँ देखिए आप, दे सेड को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। दे टोल्ड क्या हो जाएगा? सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। दे टोल्ड मोहन। कंजंक्शन क्या आएगा? दैट आएगा। अब बी किस में बदलेगा? आई और बी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, दे के अनुसार, तो दे हो जाएगा दे हैड written the chain into those, written those letters the day before, the day before या द प्रीवियस डे, दोनों सही है। अगला, गीता said to रीता, कामा इन्वर्टेड कामा में you sang this song now. Geeta said to Rita, you sang this song now. तो गीता said का told में बदलेगा। किस में बदलेगा? told. told रीता that, यू किस में बदलेगा? सी में। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार सी हो जाएगा। सी sang का had sung, सी had sung that song। दिस किस में बदलेगा? दैट में। दैट सॉन्ग। नाउ किस में बदलेगा? देन। अगला, रमेश said to me, कामा इनवर्टेड कामा में I shall call him today. I shall call him today. इन्वर्टेड कामा क्लोज, फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा? रमेश said to change into told. रमेश told me that, I किस में कन्वर्ट होगा? I change into he, that he would call him that day. तो इस तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। Ram said to me, Mohan will go to school next week. नेक्स्ट वीक NEXT। अब यहाँ
राम टोल्ड मी, क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी दैट मोहन वुड गो टू स्कूल। और नेक्स्ट का द फॉलोइंग भी क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग, इसी पर ध्यान देना है। द फॉलोइंग वीक, मोहन वुड गो टू स्कूल द फॉलोइंग वीक। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन पर ये हम ध्यान देंगे कि जब वक्ता वही इंट्रोड्यूस कर रहा हो तो दिस का दैट में परिवर्तन नहीं होता है, दिस का दिस ही रहता है, हियर का हियर ही रहता है, डियर में परिवर्तन नहीं होता। ये एक्सेप्शन है। जब वक्ता वहाँ मौजूद हो करके कोई चीज़ इंडिकेट करता है, जैसे दिस इज़ माई हाउस, तो दिस का दिस रहेगा। या द लीडर सेड आई एम ग्लैड हियर दिस मॉर्निंग, तो वहाँ जो है उसमें दिस में या हियर में परिवर्तन नहीं होगा। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। अब यहां जो है, यहां मोहन जो है अपने घर के सामने खड़ा है। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड ही इंडिकेट्स दैट दिस इज माई हाउस, सो दिस इज नॉट चेंजिंग टू दैट। यहाँ दिस दैट में नहीं बदलेगा। ये हो जाएगा मोहन टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस, माई चेंज इन टू हिज, दिस वाज हिज हाउस। अगला, द लीडर सेड, द लीडर सेड कामा इन्वर्टेड कामा में, आई एम ग्लैड हियर दिस मॉर्निंग। मैं इस सुबह यहाँ क्या हूँ? खुश हूँ। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। यहाँ द लीडर सेड दैट, said that he was glad here. अब यहाँ हियर में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि लीडर वहाँ मौजूद है और वो कह रहा है आई एम ग्लैड हियर दिस मॉर्निंग, मैं यहाँ इस सुबह बहुत प्रसन्न हूँ। तो ही वॉज ग्लैड हियर, यहाँ दिस का दिस ही रहेगा, ग्लैड हियर दिस मॉर्निंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियरनेस को फारनेस में नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से ये इसमें परिवर्तन किया जाता है। अब तो इस तरह से ये जो है हमारा नियरनेस का फारनेस में परिवर्तन रहा। निकटता सूचक शब्दों को दूर सूचक शब्दों में बदलते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा और जितने आप सेंटेंस बनाएंगे, जितने अभ्यास करेंगे, उतने अधिक आपको याद होगा। इसी के साथ थैंक्स।